हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर में लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सिलिकॉन वर्सेस पढ़ेंगे। क्या? सिलिकॉन वर्सेस जर्मेनियम। तो इसमें पढ़ता है क्या है? सिलिकॉन इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऐसा है, जो कि हमें पता है। जर्मेनियम इज ए केमिकल एलिमेंट विद सिंबल जीई। सिलिकॉन का कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रे होता है, और जर्मेनियम का क्या होता है? ग्रेइश वाइट होता है। अब एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का हो गया 14, जर्मेनियम का 32। इसका इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं दोनों में। सिंबल तो पता ही है, SI और GE होता है। इसमें 14 का क्या होता है? 284 होता है, और जर्मेनियम का होता है 2818, और लास्ट आउटरमोस्ट सेल में इसमें भी 4 होता है। सिलिकॉन क्या गया? ये होता है एटॉमिक मास 28.0855, और जर्मेनियम का होता है 72.631। डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है 2.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जर्मेनियम का दिया गया है 5.323 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पढ़ते हैं इसमें क्या सब दिखते हैं। सिलिकॉन का 14 जो हम लोग पढ़े हुए थे, यहाँ पे वैलेंस ये होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। यहाँ पे 14 में किस तरह से होता है वो देखिए। पहले क्या था? 1s2, उसके बाद फिर 2s2, उसकी मतलब कि 1s2 में 1 यहाँ पे रहेगा, 2s2 में 2 रहता है सिलिकॉन का, s2 यहाँ पे। उसके बाद आता है 2p6। तो उसके बाद फिर जो लेयर आता है, उसके बाद sPdF जो होता है, पहले पढ़े हुए थे। तो उसका बाद आता है p में 6 रहता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी, हाँ 8 होता है। इसमें सबसे पहले SP यहाँ पे 6 आ गया है, उसका 3s2 आ जाता है। तो 6 + 2 8 हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे 3p दिया गया, 2 दिया गया। तो ऑटोनॉमस सेल में इस तरह, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, बाद में देख लेंगे इसे। जर्मेनियम का भी इसी तरह से दिया गया है कि लेट मी चेक 8, हाँ सही तो है, सॉरी। जैसे यहाँ पे 1s2 दिया गया है, तो 1s2 में क्या हो गया? 1s2 पहले फर्स्ट लेयर में s2 सिलिकॉन में 2 दिया गया, यहाँ पे 2 हो गया। उसका 2s2 दिया गया है, तो सेकंड में यहाँ पे 2s, फर्स्ट का तो यहाँ पे 2 ही था। उसका क्या क्या सेकंड लेयर में यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 8 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास 3s2 एंड 3p2। थर्ड लेयर में भी 4 होना चाहिए, s में 2 4, यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ पे 4 ऑटोनॉमस सेल में भी हो गया। उसी तरह जर्मेनियम में भी हमारा पहले में 1s2 हो गया, तो 2 रह गया। उसके बाद फिर 2 में यहाँ पे 6 + 2 8 हो गया, तो हमारा 8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। उसके बाद फिर आ गया 3s2 3p6, तो इसमें 8 ही होना चाहिए। 3p6 हो गया, और 3d10 हो गया, तो इसमें कितना हो गया? 6 + 2 + 10 18। तो इसमें हमारा यहाँ पे 18 ले हो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे 4p2 है, तो यहाँ पे फोर्थ लेयर में यहाँ पे 4s2 भी है, 4p2 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियस द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑर्बिट आर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। इसका क्या होता है? एटॉमिक रेडियस छोटा होता है, सिलिकॉन का साइज भी छोटा है। देखिए यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे कम दिया गया इसका, तो इसका आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिट टाइटली बॉन्ड रहता है। इस वजह से ड्यू टू बिगर एटॉमिक रेडियस द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट आर लूजली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होता है, पढ़ते हैं हम लोग इसका बैंड गैप। बैंड गैप इस तरह इसका किस तरह से रहता है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, सिलिकॉन का क्या होता है? इसी कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के बीच में कितना 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। बैंड गैप एनर्जी एट 300 K यहाँ पे दिया गया है। और जर्मेनियम का क्या कितना दिया गया? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। उसका आता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड द एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स। एनर्जी सॉरी electrons have are bounded and do not contribute the construction unless excited। वैलेंस बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, सही है। इलेक्ट्रॉन्स हैव बाउंड एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स अनलेस एक्साइटेड। उसका आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमर्जिंग अबव द वैलेंस बाउंड। हाँ, कंडक्शन बैंड ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अबव वैलेंस बाउंड वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्शन अकर्स। जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे।
उसके और कहाँ गया, हाँ उसका आता है बैंड गैप। बैंड गैप क्या, दी फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन दी वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप जो होता है बैंड गैप, इसको अच्छा कंडक्शन बैंड ये हो गया, और वैलेंस ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड डू नॉट कंट्रीब्यूट कंडक्शन। अच्छा यहाँ पे इधर हो गया वैलेंस बॉन्ड, और फिर बैंड गैप, बैंड गैप हो गया इस दोनों के ये बीच वाला पोर्शन। ये बैंड गैप में क्या बताया, दी फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड डिटरमाइंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, स्मॉल इन सेमीकंडक्टर, जीरो इन कंडक्टर एंड लार्ज इन इंसुलेटर। बैंड गैप यहाँ पे दिया गया इसी तरह से। अगर हमारा सेमीकंडक्टर में छोटा स्मॉल रहता है बैंड गैप, जीरो कंडक्टर रहेगा तो जीरो रहेगा क्योंकि ऊपर टच ही रहेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और उसके बाद लार्ज इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में कहाँ गया, हाँ इंसुलेटर भी नीचे आ गया, यहाँ रहेगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस एंड यूजेस। एप्लीकेशन यूजेस में क्या होता है, सिलिकॉन, मोस्टली सिलिकॉन आर यूज टू मेक एलॉयज। इसका किस तरह क्या सब बनता है इससे, AlSi, FeSi जनरली यूज टू मेक डायनेमो एंड ट्रांसफार्मर्स, प्लेट्स एंड इंजन ब्लॉक्स, मशीन टूल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। और जर्मीनियम में क्या होता है, मोस्टली यूज टू मेक एलॉयज, ये भी है। जर्मीनियम आर यूज टू मेक एलॉय, इसमें क्या होता है, CuGe, FeGu, CuGe आर अवेलेबल, सीट फॉइल्स एंड रोड एक्सेट्रा। अब पता है सिलिकॉन से हीट डिस्पेट होता है, हीट निकलता है सिलिकॉन से, और जर्मीनियम और अलग अलग केमिकल से, दूसरे केमिकल से मिला के जर्मीनियम ही अलग दूसरे केमिकल से लाइट वगैरह निकलता है, इसीलिए वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहता है। तो फिर इससे जैसे कि दूसरे दूसरे केमिकल के वो एक्सपेंसिव भी है और वो लिमिटेड अमाउंट में है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग का LED वगैरह बनता है ना, बल्ब वगैरह, वो दो अलग अलग केमिकल से बन सकता है, सॉरी अलग अलग केमिकल से बना हुआ रहता है ताकि उसमें लाइट निकलता है। और सिलिकॉन वाला ये जो अलग केमिकल्स रहते हैं वो सिलिकॉन वाला काम कर सकते हैं बट वो बहुत यूज करते हैं। उसका कहता है सिलिकॉन आर ऑल्सो यूज टू मेक सिलिकॉन्स विच इज ए ल्यूब्रिकेंट एंड आर यूज फॉर सम कॉस्मेटिक्स। अच्छा सिलिकॉन का कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। जर्मीनियम आर यूज फॉर इंफ्रारेड ऑप्टिक्स फॉर थर्मल इमेजिंग इन मिलिट्री एंड फायर फाइटिंग एप्लीकेशंस। जर्मीनियम का थर्मल एनर्जी मिलिट्री वगैरह में यूज करते हैं, फायर फाइटिंग में भी। ऑल्सो यूज फॉस्फोरस इंसुलेशन लैम्प। Mostly silicons are used as semiconductor in a making of solid state devices in the chip manufacturing industry। हाँ सिलिकॉन का यूज सेमीकंडक्टर का मेकिंग चिप डिवाइस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जर्मेनियम इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर इन मेकिंग सॉलिड स्टेट डिवाइसेज इन चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसका आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, क्या होता है, कंडक्शन, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। Core category in electrical engineering. Electrical materials are broadly classified into conductor, insulator, semiconductor based on their ability to allow the flow of electric current. Specify specifiance sorry Significance of classification. Understanding material properties in crucial to design electrical circuit, ensuring safety and selecting components for specific application. उसके बाद क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, क्या सब देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर रोल एंड क्लासिफिकेशन। व्हाट आर इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, मटेरियल यूज टू कंडक्ट और रजिस्ट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए डिवाइस एंड ए सिस्टम। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स वह रहते हैं जो कि जिसको हम कंडक्ट भी कर सकते हैं, रजिस्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इसके अंदर। दे फॉर्म द बेसिक ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। The need of classification. Materials behavior definitely based on atomic structure and electrons flow. Classification helps energy choose suitable materials for specific electrical materials. तो इसमें ये बताया गया मटेरियल बिहेवियर डिफरेंटली बेस्ड होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पे रहेगा। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इंजीनियर्स चूज सुटेबल मटेरियल। क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है जैसे कि हम यहाँ पीछे देखे हुए थे कि हमें नीड क्या है उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे, जो हमारा नीड रहेगा उस हिसाब से हम लोग मटेरियल क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इसमें हमें जो भी बनाना होगा उससे हम बनाएंगे। इसलिए हम लोग क्लासीफाई करते हैं किसी भी मटेरियल को, सुटेबल मटेरियल जो हमारे लिए होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास मेजर कैटेगरी। मेजर कैटेगरी क्या होता है, क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर। ईच हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट
डिकेड देयर यूज। मेजर कैटेगरी क्या होता है, क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में 3 में डिवाइड होता है हमारा। ईच हैज डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। हर एक कंडक्टर का भी, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, सभी का अपना अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग अलग अलग। उसके आता है व्हाट इज ए कंडक्टर। डेफिनेशन एंड कोर कंडक्टिविटी क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। ए कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज प्राइमरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर वो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का इसमें फ्री फ्लो कर रहा है। जिस वजह से, जैसे कि हमारा रहेगा कंडक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ताकि वो मूव कर सकेगा। हाउ इट वर्क्स, किस वेन वोल्टेज इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली थ्रू द मटेरियल, enable in transferring of electrical current with minimal resistance। हाँ सही है, मिनिमम रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव कर सके। तो इस तरह से ये वर्क है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा हीट होगा और एनर्जी वेस्ट भी होगा। कॉमन एग्जांपल क्या सब है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट पॉपुलर कंडक्टर्स यूज इन वायर, सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। Properties of conductor. Key electrical and physical traits. Presence of free electrons. Conduction contain loosely bound outer electrons that move freely under electrical field allowing efficient current flow। हाँ, जैसे कि हम लोग पहले देखे होते हैं कि outer most cell में मूव लूजली बाउंड रहता है अदर आउटर मोस्ट सेल में ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सके। लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, दीज मटेरियल्स अपोज वेरी लो टू द फ्लो ऑफ करंट often with resistivity in the range of 10 to the power -8 ओम मीटर। तो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रहेगा तो हमारा कंडक्शन इतने बढ़िया तरीके से हो पाएगा। उसके बाद गुड थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स आल्सो डिसिपेट हीट इफेक्टिव मेकिंग देम सुटेबल फॉर हाई करंट एप्लीकेशन। देखिए हमारा जो भी करंट हाई मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज जाएगा उसमें हीट भी जनरेट होगा तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी भी होना चाहिए ताकि वो एनर्जी के साथ साथ हीट भी वो ट्रांसफर कर सके। Ductility and malleability, they can be drawn into wires and shapes without breaking, essential for cable manufacturing। हाँ, केबल वगैरह बनाने के लिए भी शेप का अलग अलग तरह का बिना ब्रेक इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो मजबूत भी रहे, टूटे भी ना और लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सके। ये चीज़ भी देखते हैं हम लोग। और हर एक वायर का अपना अपना यूज़ है, जैसे कि पोल वगैरह में रहता है वो भी मिक्स बना हुआ रहता है। तो देखते हैं आगे क्या सब है इसमें। What is an insulator? Definition of insulator. An insulator is a material that does not allow electric current to pass through it each easily due to tightly bound material। वो पास नहीं करने देता इलेक्ट्रॉन्स को, टाइटली बॉन्ड रहता है उसका इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कहता है इंसुलेटर लैक फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नॉट बी कंडक्टेड इन द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन से इंसुलेटर के अंदर से हम लोग एनर्जी पास नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स एंड यूजेस क्या, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ceramics are commonly used insulators to coat wires and protect circuits। हाँ, इसके वायर्स के ऊपर में हम लोग लगाते हैं, कोट लेयर लगा देते हैं ताकि कंडक्ट ना कर सके और शॉर्ट सर्किट ना हो सके इसमें। उसका रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, उसमें हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड सेफली एट्रीब्यूट्स। High electric resistance. Insulator resists the flow of electric current due to the absence of free electrons, making them ideally for preventing unwanted condition। हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहता है ताकि फ्लो नहीं कर सका करंट ड्यू टू एब्सेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता उसमें। लार्ज बैंड गैप, देयर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर फीचर्स ए वाइड बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बॉन्ड, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकता है उसके अंदर। लार्ज बैंड गैप रहता है कि प्रिवेंट फ्री मूव नहीं करने देता है। थर्मल रेजिस्टेंस, मेनी इंसुलेटर ऑल्सो exhibit good resistance to heat, adding to their stable and high voltage environment। जहाँ पे ज़्यादा हाई करंट जाता है तो ऐसे भी हमें थर्मल रेजिस्टेंस का यूज़ पड़ता है जो हीट को भी ट्रांसफर नहीं होने देते, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दे आर ऑफ्टन स्ट्रॉन्ग एंड resilient under physical stress, making them ideal for house, cable, circuit insulation। उसके बाद what is सो अब हमारा स्टार्ट होता है व्हाट इज सेमी कंडक्टर, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं कि अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि लेक्चर 4 बना के कि उसका क्या रहता है। सो थैंक यू।